हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्कोर इट एकेडमी। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, राइट? बट क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले हम एक क्विक रिकैप ले लेते हैं कि हमने पिछले वीडियो में क्या किया था। हमने डिफरेंट एक्टिविटीज को स्टडी किया था टू प्रूव डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। सबसे पहले हमने एक्टिविटी करी थी टू प्रूव दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, जिसके लिए हमने बस किया क्या था, वाटर में सॉल्ट को डिसॉल्व किया था और वो सॉल्ट डिसअपियर हो गया था। एंड हमने प्रूव कर दिया था कि जो सॉल्ट है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है जो हमें नजर नहीं आते, है ना। फिर इसी एक्टिविटी के थ्रू हमने एक करेक्टरिस्टिक को भी प्रूव किया था या समझा था। कौन सी करेक्टरिस्टिक थी? कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, है ना। तो हमने एक नोन अमाउंट ऑफ वाटर लिया था, जैसे 50 ml वाटर ले लिया, उसमें सॉल्ट को डिसॉल्व किया। हमने देखा कि हमने एक एक्स्ट्रा चीज डाली है, दैट इज सॉल्ट डाला है 50 ml वाटर में। तो ये सॉल्ट जगह को ऑक्यूपाई करेगा इस वाटर में, तो वाटर लेवल बढ़ना चाहिए था पर वो नहीं बढ़ा था। क्यों? हमने ये बताया था कि इस सॉल्ट ने जो पहले से ही जगह मौजूद थी वाटर पार्टिकल्स के बीच में, उसको ऑक्यूपाई कर लिया था। वाटर पार्टिकल्स के बीच में जो जगह पहले से मौजूद थी उसको ऑक्यूपाई कर लिया था सॉल्ट के पार्टिकल्स ने, है ना। कोई एक्स्ट्रा जगह नहीं ली थी, एक्स्ट्रा जगह नहीं बनाई थी टू गेट फिटेड इन वाटर। जो पहले से जगह थी उसी को ऑक्यूपाई कर लिया था। तो नेक्स्ट हमने पढ़ा था, हमने एक्टिविटी करी थी टू प्रूव दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। इसको हमने कैसे प्रूव किया था? हमने पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल्स को यूज करके सॉल्यूशन बनाया था। एंड एक नहीं, बहुत सारे सॉल्यूशंस बनाए थे एक ही सॉल्यूशन से। एंड हमने देखा था कि बाकी जो आगे सॉल्यूशन बनाए उन सब में भी कलर दे रहे थे सिर्फ और सिर्फ ये दो पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल्स, ठीक है। तो इस एक्टिविटी के थ्रू हमने पढ़ा था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। फिर हमने पढ़ी थी डिफरेंट एक्टिविटीज टू प्रूव दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, ठीक है। हमने देखा था कि जब हीट एनर्जी प्रोवाइड करी जाती है पार्टिकल्स ऑफ मैटर को, तो हीट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इनटू काइनेटिक एनर्जी, एंड ये काइनेटिक एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर मोशन। इसीलिए जितनी ज्यादा हीट एनर्जी आप प्रोवाइड करोगे किसी चीज को, उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी पार्टिकल के पास और उतना ज्यादा फास्टर उनका मोशन होगा। तो डिफरेंट एग्जांपल्स हमने पढ़े थे। यहाँ पे भी पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल का एग्जांपल लेके हमने यही स्टडी किया था कि जो पार्टिकल्स हैं किसी भी मैटर के, वो मोशन में हैं। फिर हमने इन वीडियोस के थ्रू स्टडी किया था कि कैसे इंक अपने आप वाटर में मिक्स हो रही है क्योंकि पार्टिकल्स मोशन में हैं, राइट। यहाँ पर मैंने दिखाया था कि कैसे पार्टिकल्स आपस में टकरा रहे हैं वाटर और इंक के, एंड रैंडम डायरेक्शंस में मूव हो रहे हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। एंड डिफ्यूजन फास्टर हो जाती है हीटिंग से। फिर हमने पढ़ा था कि मोशन जो है वो डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पे, डेंसिटी और टेम्परेचर। टेम्परेचर का हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर ज्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी एंड मोशन ज्यादा होगा। डेंसिटी के लिए भी, डेंसिटी जितनी, यहाँ पे उल्टा होगा कि डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना मोशन कम होगा, एंड डेंसिटी जितनी कम होगी उतना मोशन ज्यादा होगा। इसका एग्जाम्पल हमने लिया था इंक और हनी का। हनी देखिए जल्दी जल्दी मिक्स नहीं होता है क्योंकि हनी डेंस है, पार्टिकल्स इसके पास पास में है एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है पार्टिकल्स में, जबकि इंक बहुत जल्दी देखो डिफ्यूज हो रहा है क्योंकि इंक के पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है और क्योंकि ये दूर दूर हैं थोड़े एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स ऑफ हनी, तो ये जल्दी डिफ्यूज हो रहा है, ठीक है। फिर हमने एग्जाम्पल लिया था पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल को डाला हॉट वाटर में तो ये एकदम से पूरे पानी को पर्पल कर देता है, कोल्ड में डाला तो ये टाइम ले रहा है, ठीक है। तो डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ऑल्सो। डिफ्यूजन हॉट में फास्टर हो गई क्योंकि हीट एनर्जी जो है वो बदलती गई काइनेटिक एनर्जी में पार्टिकल्स की,
ठीक है, पार्टिकल्स ने जो हीट एब्जॉर्ब करी वो काइनेटिक एनर्जी में बदल दी गई। जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उतना ज्यादा फास्ट मोशन होता है, तो जल्दी स्प्रेड हो गया कलर। ठीक है, फिर हमने लास्ट में पढ़ा था कि कैसे जो जितने भी मैटर है, जितना भी मैटर है, उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। किसी में कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, किसी में ज्यादा। इसके लिए हमने कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े थे। ठीक है, तो जिन्होंने मेरा सेकंड वीडियो नहीं देखा इस चैप्टर का, तो ये सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप मेरे सेकंड वीडियो को देखिए एंड देन यू मूव ऑन टू दिस थर्ड वीडियो। तभी आप इन क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने इस पिक्चर में ये दिखाने की कोशिश करी है कि कैसे सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वो नजदीक नजदीक होता है। पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, जिसकी वजह से इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। लिक्विड्स में पार्टिकल्स का डिस्टेंस थोड़ा बढ़ जाता है। पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं, तो ये एक दूसरे पे उतना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं अप्लाई कर पाते। आप ये भी देख पा रहे हो कि सॉलिड में देखो, सॉलिड्स डेंस होते हैं, पार्टिकल्स बहुत पास पास है, मतलब ये डेंस है। ठीक है, एंड जब पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं तो डेंसिटी कम हो जाती है। देखो जगह उतनी है, लेकिन सेकंड केस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए ना, क्योंकि स्पेस बहुत है पार्टिकल्स के बीच में, तो उतने ज्यादा पार्टिकल्स नहीं अकोमोडेट हो पा रहे। तो एज कंपेयर टू सॉलिड, लिक्विड जो हैं वो लेस डेंस होते हैं। ठीक है, और इनमें स्पेस जो है वो लेस है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने लिखा है हायर अट्रैक्शन। हायर अट्रैक्शन सॉलिड से नहीं, गैसेस के कंपैरेटिवली हायर अट्रैक्शन है इनमें। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हायर एज कंपेयर टू गैस, क्योंकि देखो गैस में जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो स्पेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आप देखोगे पार्टिकल्स कितने कम हो गए हैं, है ना, उसी अमाउंट ऑफ स्पेस में पार्टिकल्स बहुत कम हो गया है। मतलब गैसेस लीस्ट डेंस है, दूर दूर हो गए ना पार्टिकल्स, तो ये लीस्ट डेंस है। पार्टिकल दूर हो गए तो मतलब मैक्सिमम स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में, तो लोएस्ट अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लोएस्ट हो गया इसमें। ठीक है, इसमें लोएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें हायर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एज कंपेयर्ड टू गैस लिक्विड में। एंड सॉलिड में तो स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्शन आ गया, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत क्लोज क्लोज हैं। ऑलराइट, तो आई थिंक एक तरह से रिवीजन हो गई है हमने क्या क्या किया था। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स दी क्वेश्चन राउंड। चलिए ट्राई करते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। विच इज इजी टू ब्रेक, चॉक और मेटल स्पून? आप जैसे जैसे वीडियो देखते जा रहे हैं ना, आप मेरे आंसर करने से पहले ही टाइप करने की कोशिश करिए आंसर्स को, सो दैट आई कम टू नो कि हाँ इन्होंने चैप्टर को अच्छी तरह समझा है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज इजी टू ब्रेक, चॉक और मेटल स्पून? एंड आप रीजन भी देंगे क्यों। व्हाई इज इट इजी टू ब्रेक चॉक और और मेटल स्पून, ये भी आप मेरे को बताओगे। ठीक है, साथ में चलिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज इजी टू ब्रेक, चॉक और मेटल स्पून? विच इज इजी टू ब्रेक, चॉक और मेटल स्पून? ऑब्वियसली आप बहुत जल्दी आंसर करोगे कि चॉक, चॉक को तोड़ना इजी है। अब वाई का भी आंसर करो, वाई ऐसा क्यों है भाई कि चॉक को तोड़ना इजी है और मेटल स्पून को नहीं इतना इजी तोड़ना? जो आपने करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं वो दिमाग में रख के आंसर कीजिए, क्या कारण हो सकता है। देखो जब भी आप किसी क्वेश्चन को आंसर करते हो ना, उसमें ये देखा कीजिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सोचा कीजिए। चॉक को तोड़ना इजी है, क्यों? क्योंकि चॉक के पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मेटल स्पून। ठीक है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो इजीली टूट जाएगा चॉक, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इजीली खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों कम है? क्योंकि चॉक में जो स्पेसिंग है पार्टिकल्स के बीच में वो थोड़ी दूर दूर है, मेटल स्पून में पार्टिकल्स पास पास में होते हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो इसको तोड़ना मुश्किल है। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो हमेशा बात फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड स्पेस बिटवीन दी पार्टिकल्स की होती है। ठीक है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो चॉक इजीली टूट जाता है। ये भी बताइए कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों कम है? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस थोड़ी ज्यादा है एज कंपेयर टू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मेटल स्पून।
ठीक है, मेटल स्पून के केस में पार्टिकल्स जो हैं उनके बीच में स्पेस कम है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इसको तोड़ना मुश्किल है। इतने में बहुत सारे जनों ने नेक्स्ट क्वेश्चंस के आंसर आई होप टाइप कर रहे होंगे या कर लिए होंगे। सो नेक्स्ट है, why is it easy to cut through water and air but not through wood or iron? ठीक है, पानी है, देखो हम बड़े आराम से अगर हम पानी के बीच में अपना हाथ चलाने की कोशिश करें तो बड़े आराम से वाटर के बीच में हमारा हैंड मूव होता है, एयर में भी। आप अभी करके देखिए, एयर में अपना हैंड वेव करिए, बड़े आराम से हो रहा है। लेकिन वहीं अगर आप चाहो कि आप लकड़ी के थ्रू अपना हैंड पार कर दो, या एक लोहे का पाइप पड़ा है उसके थ्रू अपने हाथ को पार करो उसके बीच में से, तो आप नहीं कर पाते। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वाटर क्या है, एक लिक्विड, एंड एयर क्या है, एक गैस, जबकि वुड और आयरन क्या है, सॉलिड्स। और हमने क्या पढ़ा था, सॉलिड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। क्यों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, व्हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोर? क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर वेरी क्लोजली प्लेस्ड। अगर आप इससे पिछली स्लाइड पे जाओ तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, देखो सॉलिड में पार्टिकल्स कितने पास पास हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो स्ट्रॉन्ग होगा ही। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना मुश्किल है, इसीलिए हमारा हाथ इसमें से पार नहीं हो पाता। ठीक है, लेकिन वेयर एज इफ यू टॉक अबाउट वाटर एंड एयर, इनमें पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड। यहाँ पे चलिए फिर बैक स्लाइड पे इसको मैं जरा क्लियर कर दूं सो दैट आप अच्छी तरह से देख पाओ। राइट, ओके, अब यहाँ पे देखिए पार्टिकल्स में डिस्टेंस ज्यादा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें क्या होने वाला है, लिक्विड्स और गैसेस में कम होने वाला है। तो वाटर एक लिक्विड है, एयर गैस है, तो क्योंकि इनके पार्टिकल्स दूर दूर है उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो इजीली ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये टूट जाता है। ठीक है, जैसे आप हाथ अपना पानी में से डालोगे या एयर में से क्रॉस करोगे तो पार्टिकल्स इजीली सेपरेट हो जाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। ऑलराइट, तो जितने भी आप आंसर्स देखोगे ना ऐसे घूम फिरा के आंसर इसी बात पे आता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे एंड स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसको आपने वन वर्ड में आंसर करना है। स्मेल ऑफ द फूड स्प्रेड्स फ्रॉम द किचन। मम्मी किचन में खाना पका रहे हैं, उसकी स्मेल आपको रूम्स तक पहुंच जाती है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ये जो स्प्रेडिंग ऑफ स्मेल है, हम सबको पता है कि फूड पार्टिकल्स जो हैं ये ट्रेवल कर रहे हैं एयर के थ्रू कमरे में। ये जो फूड पार्टिकल्स एयर में जाकर मिक्स हुए हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट डिफ्यूजन। हमने पढ़ा था इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं ना। इंटरमिक्सिंग है दो डिफरेंट तरह के मैटर के पार्टिकल्स की अपने आप से, दैट इज डिफ्यूजन। ऑलराइट, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, dissolving salt in water does not increase the level of water. Why? आपने एक एक्टिविटी हमने करी थी ना, हमने बीकर में 50 ml वाटर ले लिया था और उसमें हमने 1 स्पून सॉल्ट का ऐड किया था। ठीक है, हमने कुछ एक्स्ट्रा चीज ऐड करी है, हमने सॉल्ट को ऐड कर दिया वाटर में। राइट, तो वाटर का लेवल थोड़ा बढ़ना चाहिए था, हमने एक एक्स्ट्रा चीज ऐड कर दी ना वाटर में, सॉल्ट अपनी जगह बनाएगा, तो वाटर का लेवल बढ़ना चाहिए था बट नहीं इंक्रीज हुआ। क्यों? हमने पढ़ा था क्यों नहीं इंक्रीज हुआ, क्योंकि पहले से ही जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उनमें पहले से ही स्पेस प्रेजेंट थी। ठीक है, इट इज बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, द वाटर पार्टिकल्स वर हैविंग स्पेसेस बिटवीन देम, so salt has not occupied any extra space, salt has occupied the space which was already present in the water. तो level of water क्यों बढ़ेगा? पहले से जो जगह थी वाटर में खाली, उसी को तो जाके सॉल्ट ने ऑक्यूपाई किया। ठीक है, तो ये भी हमने पहले कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लास्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5,
while swimming a swimmer cuts through the water, which characteristic of particles of matter does this show? स्विमिंग करते हुए एक स्विमर जो है वो पानी को आसानी से चीरते हुए आगे बढ़ता जाता है। इससे पानी के पार्टिकल्स की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हमें पता चलती है? हमें यही पता चलता है ना भाई कि जो पार्टिकल्स हैं वाटर के, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस। तभी पानी को चीर देता है ना स्विमर इजीली, पानी के पार्टिकल्स को, तभी तो वो सेपरेट कर पाता है इजीली, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर इज लेस। क्यों ऐसा क्यों है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस क्यों है? आंसर को कंप्लीट करेंगे। आप लिखोगे that the force of attraction between the particles of water is less as the water particles have large spaces between them। ठीक है, क्योंकि इन वाटर पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो ज्यादा है। ओके, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें क्या है? इनके बीच में लेस है। ये इतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगा पा रहे एक दूसरे पे। सो स्विमर इजीली इन वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में से इनको तोड़ते हुए निकल जाता है। क्लियर? अब ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये आपके एनसीईआरटी की बुक में ही है, हम इनको भी यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर? इसको आंसर करने से पहले ध्यान रखना मैटर क्या है। ये वो चीज है जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है एंड जिसका कुछ ना कुछ मास होता है। ठीक है, एंड इनको हम 5 सेंसेस में से किसी एक या सारे 5 सेंसेस के साथ फील कर सकते हैं। ठीक है, यही हमने पढ़ा था ना बेसिकली। मैं इस चीज को मिटा देती हूँ। ठीक है, हम डेफिनेशन पे ही आते हैं कि मैटर क्या होता है। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। चेयर, क्या ये स्पेस को ऑक्यूपाई करती है? आपके कमरे में चेयर पड़ी है, कुछ जगह को ऑक्यूपाई कर रही है ना, और उसका कुछ मास भी है, तो ये भी क्या हो गई? मैटर। आपके कमरे में एयर है ना, एयर आपके कमरे में कुछ जगह को ऑक्यूपाई कर रही है, पूरे कमरे में जगह ही जगह उसको ऑक्यूपाई कर रही है, एयर ऑक्यूपाई कर रही है जगह को। एंड आपने अगर इस एयर का मास जानना है तो आप इस एयर को कलेक्ट करके एक कंटेनर में, एक सिलेंडर में बंद कीजिए और मास जान लीजिए। ठीक है, अब इसका मतलब ये भी मैटर है, चेयर भी मैटर है, क्योंकि स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और मास है। लेकिन लव, स्मेल, हेट, थॉट, कोल्ड, इनकी अगर हम बात करें, क्या इनका कोई मास होता है, भार होता है? लव मतलब प्यार, प्यार को हम तराजू में रख के तोल सकते हैं? या स्मेल, किसी चीज की स्मेल है, स्मेल आ रही है ना, तो इसको क्या हम किसी मास इसका हम देख सकते हैं? या प्यार कोई जगह ऑक्यूपाई कर रहा है कमरे में? नहीं ना। ऐसे ही हेट, थॉट, ये सब तो फीलिंग्स है, ये जगह नहीं ऑक्यूपाई कर रही, इनका कोई मास नहीं है, तो ये सब मैटर नहीं है। दिस इज नॉट मैटर। ठीक है, लेमन वाटर, भाई ये तो ग्लास में कुछ ना कुछ जगह ऑक्यूपाई कर रहा है ना, एंड इसका मास भी होगा। अगर हम इसको वेइंग स्केल पे रखें तो इसका मास भी पता चलेगा, हमें वेट पता लगेगा, है ना। तो वो आप इसका तराजू में तोले तो मास पता चलेगा। वेट इज डिफरेंट फ्रॉम मास, याद रखना, है ना। अच्छा, फिर हाँ, लेकिन जब आप वेइंग मशीन पे रखते हो ना किसी चीज को मेजर करने के लिए, तो वेइंग मशीन के अंदर ना एक चिप लगा होता है, वो अपने आप से वेट को कन्वर्ट कर देता है मास में। वेट मैंने आपको बताया था होता है जिस फोर्स से अर्थ हमें खींचती है, वो वेट होता है। लेकिन हमें तो अपनी बॉडी का मास जानना होता है ना, तो हम जब वेइंग मशीन पे खड़े होते हैं तो इन वेइंग मशीन के अंदर चिप्स होती हैं, उनमें फॉर्मूला फीड किया गया होता है, तो वो अपने आप वेट को मास में कन्वर्ट करके हमें हमारी बॉडी का मास बता देती हैं। तो ऐसी
सब्जियों का मास भी हमें पता चल जाता है, ठीक है। तो लेमन वाटर का भी कुछ ना कुछ मास होगा। ऑलराइट, फिर स्मेल ऑफ परफ्यूम, ये अब कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। स्मेल ऑफ परफ्यूम, भाई उसने परफ्यूम नहीं बोला। अगर परफ्यूम बोलता तो बॉटल में एक परफ्यूम है, हाँ जी, वो बॉटल में जगह ऑक्यूपाई कर रहा है एंड उसका कुछ ना कुछ मास है जो बॉटल पे भी लिखा होगा, है ना, इतने ग्राम या इतना ml मिलीलीटर, तब हम बोल सकते हैं। अगर अकेला परफ्यूम हो तो हम बोल सकते हैं कि वो मैटर है। लेकिन यहाँ पे तो ये स्मेल ऑफ परफ्यूम की बात कर रहा है, परफ्यूम की स्मेल। भाई परफ्यूम की स्मेल तो कोई जगह नहीं ऑक्यूपाई कर रही, ना ही उसका कुछ मास है, तो ये मैटर नहीं है। स्मेल ऑफ परफ्यूम इज नॉट मैटर, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। The smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close. भाई ये तो वैसा ही नहीं हो गया जैसे हमने अगरबत्ती वाला क्वेश्चन किया था, इंसेंस स्टिक वाला, कि अगर वो पैकेट में बंद पड़ी हैं, उनको हमने जलाया नहीं अगरबत्तियों को, तो हमें पास जाके स्मेल लेनी पड़ती है, फ्रेग्रेंस लेनी पड़ती है। लेकिन एक बार जब हम इन अगरबत्तियों को जला देते हैं तो दूसरे कमरे में कोई बैठा होगा उसको भी पता चल जाएगा कि अगरबत्ती जली है। तो सेम ही क्वेश्चन है। देखो अगर ठंडा खाना पड़ा है, ठंडे खाने में से स्मेल नहीं आती, ठीक है, आप नजदीक में जाओगे तो पास बिल्कुल नाक को लाके फिर खुशबू आती है उसकी। लेकिन अगर मम्मी खाना गर्म कर रही हैं, तब आप कमरे में भी बैठे होगे ना, आपको पता चल जाएगा कि भाई किचन में कौन सी सब्जी बन रही है या गर्म हो रही है। ऐसा क्यों है? हमने पढ़ा था ना, जितनी ज्यादा हीट प्रोवाइड करोगे, अब फूड भी तो मैटर है ना, देखो फूड भी मैटर है, यहाँ आलू के टुकड़े पड़े हुए हैं, ये भी मैटर है। तो आपने अब ये जो आलू पड़े हैं यहाँ पर, ये आलू भी तो छोटे छोटे पार्टिकल्स के ही होंगे ना बने हुए, इनमें भी तो पार्टिकल्स हैं, प्रोटीन पार्टिकल्स होंगे, फैट पार्टिकल्स होंगे, प्रोटीन तो पता नहीं कम ही होता है ना। तो फैट पार्टिकल्स हैं, या आप ले लो कार्बोहाइड्रेट है ना, बहुत सारी चीजें हैं, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ है ये जो पोटैटो है, राइट। तो जब आप हीट प्रोवाइड करते हो फूड पार्टिकल्स को, तो ये हीट एनर्जी किस में बदल जाती है? काइनेटिक एनर्जी में। तो ये जो फूड के पार्टिकल्स हैं, जो आलू के पार्टिकल्स हैं, ये बाहर निकल जाएंगे वेपर बन के, एयर में आ जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि हीट जो जब आपने इन पार्टिकल्स को प्रोवाइड करी तो ये हीट बदल गई किस में? काइनेटिक एनर्जी में। और जब जितनी ज्यादा आप हीट प्रोवाइड करते जा रहे हो उतनी ज्यादा हीट काइनेटिक एनर्जी में बदलती जा रही है, एंड ये काइनेटिक एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है मोशन ऑफ पार्टिकल्स के लिए। तो वो जो आलू के पार्टिकल्स हैं, इनमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई, इतनी एनर्जी हो गई कि इन्होंने इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थे उनको ओवरकम कर लिया, एंड ये फटाफट से अपनी जगह से निकल गए और एयर में आ गए। जब एयर में आ गए तो एयर पार्टिकल्स जो हैं, अब ये भी मोशन में है पार्टिकल्स, और एयर पार्टिकल्स भी मोशन में है, तो ये आपस में टकराएंगे और डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर जाएंगे। इज इट क्लियर? ठीक है। तो क्यों हमें गर्म खाने की खुशबू आती है? क्योंकि वो जो हीट है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू काइनेटिक एनर्जी, एंड जब पार्टिकल्स के पास बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी आती है टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, तो वो पार्टिकल आजाद हो जाते हैं टू मूव, और वो अपनी जगह से निकल जाते हैं और फैल जाते हैं पूरी एयर में इधर उधर। कोल्ड पार्टिकल्स में इतनी एनर्जी होती नहीं, इतनी काइनेटिक एनर्जी होती नहीं है कि वो अपनी जगह छोड़ के जा पाए, तो इसलिए हमें ही उस खाने के पास जाना पड़ता है स्मेल लेने के लिए, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, थर्ड वाला। अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो? एक डाइवर जो है, डाइवर मतलब जो पानी में डाइव करता है, वो इतनी इजीली पानी को कैसे चीर लेता है, कट कैसे करके आगे चला जाता है? कौन सी प्रॉपर्टी पता लगती है? यही पता लगता है कि particles of water have, जल्दी से बताओ, particles of water have less force of attraction between them. ओके, एंड ये लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों है? क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं वाटर के वो बहुत दूर दूर है एक दूसरे से। ऑल राइट, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें कम है तो इजीली टूट जाता है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, एंड डाइवर इजीली कट करके वाटर को आगे मूव कर जाता है। ऑल राइट, अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे।
Let's move on to the last question. What are the characteristics of particles of matter? जल्दी जल्दी टाइप कर दो आंसर में, नीचे कमेंट में. What are the characteristics of particles of matter? देखते हैं आपको कितनी characteristics याद है. 4 करी थी हमने. सबसे पहले वाली क्या थी? पहले वाली टाइप करो फटाफट. Particles of matter are very very small. Particles of matter are very very small. Second क्या करी थी? Particles of matter have spaces between them. और क्या करी थी? Particles of matter are continuously in motion. Particles of matter are continuously in motion. Last क्या करी थी property? Particles of matter have forces of attraction between them. Particles of matter have forces of attraction between them. All right. तो आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है. अगर आप इन क्वेश्चंस को अपने आप आंसर कर पाते हैं तो मतलब आपने मेरे सेकंड वीडियो को अच्छी तरह से समझा है, एंड इसका मतलब अब आप आगे के कॉन्सेप्ट्स को भी इजीली समझ पाओगे. राइट. तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज को. ठीक है. आज के लिए इतना ही. आप रिवाइज कर लीजिए एक बार. नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले तीनों वीडियोस को देखकर एक बार रिवाइज कर लीजिए जो जो हमने किया था. देन इट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स. Okay, then we'll meet in the next video. Till then, bye bye to everyone. हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें so that you get all the videos which we are posting. Thank you everyone.